नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं सुनील बॉबी। आइए जानते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। आज 31 मई 2020 है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबर। लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा। धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। कंटेनमेंट जोन पर डीएम करेंगे फैसला। केंद्र सरकार ने शनिवार को 1 से 30 जून तक के लिए लॉकडाउन के 5वें चरण का ऐलान कर दिया। हालांकि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 8 जून से कई अन्य रियायतें लागू होगी। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट 8 जून से खुल सकेंगे। अनलॉक 1 से लॉकडाउन खत्म करने का आगाज। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन खत्म करने की शुरुआत भी कर दी है, जो 3 चरणों में पूरा होगा। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। इसमें शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि खुलेंगे। दूसरे चरण जुलाई में पहले से प्रतिबंधित अन्य गतिविधियां दूसरे और तीसरे चरण में खुलेंगी। अनलॉक 2 जुलाई से शुरू होगा, जबकि तीसरे चरण की तिथि तय नहीं है। कंटेनमेंट जोन में 30 तक पाबंदी। कोरोना के बड़े केंद्र बन चुके कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक नियमों में और सख्ती की जाएगी। कंटेनमेंट जोन जिलाधिकारी तय करेंगे। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश ने मियाद बढ़ाई। इस बीच पंजाब ने अनलॉक की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने कुछ छूट तथा शर्तों के साथ बंद की मियाद 15 जून तक बढ़ाई है। घर से काम करने की सलाह। गाइडलाइन में कहा गया है कि जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे। कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और सफाई की व्यवस्था हो। सैनिटाइजेशन किया जाए। मानसून दस्तक देने के लिए तैयार। देश में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून दस्तक देने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। IMD के अनुसार अरब सागर के ऊपर 2 तूफान बन रहे हैं, जिसमें से एक अफ्रीकी तट से लगे समुद्र क्षेत्र के ऊपर है और वह ओमान व यमन की ओर बढ़ सकता है, जबकि दूसरा भारत के करीब है। इससे 1 जून तक केरल के तट पर मानसून के टकराने के लिए सकारात्मक स्थितियां बन रहा है। इसके बाद मानसून गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में 3 जून तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने इस साल के औसत मानसून की भविष्यवाणी कर रखी है। इधर पश्चिम विक्षोभ के कारण चल रही हवाओं से उत्तर भारत में गर्मी से राहत मिली है। जल जीवन मिशन की कार्य योजना को केंद्र की मंजूरी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार की जल जीवन मिशन हर घर जल की साल 2020-21 की 1832.66 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बिहार अपने यहां बाकी 1.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाएगा। बिहार ने अपनी जल जीवन मिशन वार्षिक कार्य योजना को जल शक्ति मंत्रालय के समझ विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया, जिसमें 2020-21 तक चालू नल के पानी कनेक्शन के साथ सभी परिवारों को 100% शामिल करने की योजना है। बिहार में 2 सप्ताह से संक्रमितों की संख्या दोगुनी से अधिक। बिहार में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कोरोना को लेकर बिहार सहित देश भर में लॉकडाउन 3 की तुलना में लॉकडाउन 4 अब तक राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार इस दौरान कोरोना संक्रमितों की जांच में भी इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि 3 से 17 मई तक लॉकडाउन 3 था। इस दौरान संक्रमितों की संख्या 516 से 1320 हो गई। वहीं लॉकडाउन 4 की 18 से 31 मई तक रहा। अब तक इस दौरान संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3565 हो चुकी है। इस प्रकार 3 से 17 मई के बीच 804 मरीज की पहचान हुई, जबकि 18 से 30 मई के बीच 2189 संक्रमितों की पहचान की गई। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमितों की जांच की रफ्तार दोगुनी से अधिक हो गई है। पहले व दूसरे लॉकडाउन में जांच थोड़ी धीमी थी, जो चौथे लॉकडाउन में बढ़ गई। 3 मई तक 26,951 सैंपलों की जांच हुई थी, जो तीसरे लॉकडाउन के दौरान बढ़कर 45,792 हो गई। यह चौथे लॉकडाउन में 73,923 हो चुकी है। प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर से अब तक 7 लाख लोग अपने घर गए। प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर से क्वारंटाइन अवधि पूरी कर 7,06,710 लोग अपने घर गए। इन सभी को कहा गया है कि वे अपने घरों में और 1 सप्ताह क्वारंटाइन रहेंगे। वहीं अब भी 12,748 प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर पर 6,25,000 लोग रह रहे हैं। जो भी प्रवासी विशेष ट्रेनों से बाहर से आ रहे हैं, उन्हें क्वारंटाइन सेंटरों में भेजा जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। कहा कि राज्य में 86 आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसका लाभ 15,000 से अधिक लोग उठा रहे हैं।
आज 32 ट्रेनों से 51,000 लोग आएंगे बिहार। रविवार को 32 ट्रेनों से 51,500 लोग विभिन्न राज्यों से बिहार पहुंचेंगे। वहीं शनिवार को 38 ट्रेनों से 62,700 लोग आए। वहीं शुक्रवार तक 1,431 ट्रेनों से पहुंचे 20.46 लाख लोग बिहार आ चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी इच्छुक लोग अपने विभिन्न राज्यों से बिहार लौटना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द लाया जाए। इसको लेकर पदाधिकारी संबंधित राज्यों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। बिहार में 3 और मरीजों की मौत, 206 नए संक्रमितों की पहचान। बिहार में 31 जिलों में शनिवार को 206 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। इसके साथ ही 3 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,565 और मौतों की संख्या 22 हो गई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के पहले अपडेट के अनुसार रोहतास कैमूर में 3, भागलपुर में 2, वैशाली में 1, भोजपुर में 14, गया में 5, सिवान में 8, शेखपुरा में 15, पटना में 3, किशनगंज में 5, सहरसा में 3, जहानाबाद में 6, नालंदा में 3, अररिया में 7, दरभंगा में 19, मधेपुरा में 10, समस्तीपुर, जमुई, सारण, खगड़िया, सीतामढ़ी, बांका, बक्सर, पूर्वी चंपारण में 1, शिवहर में 2, मुजफ्फरपुर में 8, मुंगेर में 6, बेगूसराय में 19 कोरोना संक्रमित मिले हैं। दूसरे अपडेट के अनुसार जहानाबाद में 7, कैमूर में 7, सारण में 13, अरवल में 2, भागलपुर में 2, समस्तीपुर, शेखपुरा, मधेपुरा, अररिया, बक्सर, दरभंगा में 1, नवादा में 2, मुजफ्फरपुर में 4, पूर्वी चंपारण में 2, पश्चिम चंपारण में 3, किशनगंज में 6, भोजपुर, रोहतास में 1 संक्रमित मिले। सीएम ने कहा अधिक जांच को बनेगी रणनीति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बड़ी संख्या से बाहर आ रहे बिहार के लोगों में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति क्या है यह अधिक से अधिक जांच से ही पता चलेगा। इसके लिए विशेष रणनीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसके लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करें। साथ ही उन्होंने जांच की क्षमता ज्यादा से ज्यादा करने के निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर किए जा रहे कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की और कई निर्देश भी जारी किए। बिहार के डाकघरों में रोज खुल रहे 50,000 खाते। लॉकडाउन के दौरान करीब एक सप्ताह में डाकघर में 18 लाख लोगों के खाते खुले हैं। इनमें 90% खाते महिलाओं के हैं। वहीं एक सप्ताह में डाकघर में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ ही केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को मिलाकर 358 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता राशि का भुगतान लाभुकों के खातों में किया गया है। इनमें प्रवासी मजदूर लाभ योजना, उज्ज्वला योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, मनरेगा, मातृत्व लाभ योजना और किसान सम्मान निधि योजना की राशि है। लॉकडाउन के दौरान डाकघरों में खाते खुलवाने के लिए भीड़ लगी है। खासकर प्रवासी मजदूरों के बिहार आने के बाद तो डाकघरों में खाता खुलवाने के लिए लंबी कतारें लगने लगी है। हर दिन करीब 50,000 खाते खुल रहे हैं। सभी लोगों के इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत खाते खोले जा रहे हैं। पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता खोलने से अधिक कागजात की जरूरत नहीं है। इनमें खाताधारी को सिर्फ अपना आधार नंबर और अंगूठा का निशान देना पड़ता है और तुरंत खाता खुल जाता है। दूरदर्शन पर कल से बजेगी 1ली से 5वीं तक की घंटी। बच्चों को जा रहे हैं फोन, SMS व व्हाट्सएप से भी मैसेज। राज्य के 72,000 सरकारी स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले लाखों बच्चे 1 जून से दूरदर्शन बिहार पर पढ़ेंगे। 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लाखों बच्चे दूरदर्शन बिहार पर पहले से ही पढ़ रहे हैं। अब 1ली से 5वीं कक्षा तक के पढ़ाई भी शुरू किए जाने की मद्देनजर दूरदर्शन बिहार पर 1ली से 12वीं तक कक्षा तक की पढ़ाई का नया शेड्यूल जारी किया गया है। तय शेड्यूल के मुताबिक 1ली से 2री कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए लगने वाली घंटी 55 मिनट की होगी। यह घंटी अपराह्न 3:05 पर लगेगी और 4 बजे तक चलेगी। दूसरी ओर 3री से 5वीं कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की घंटी भी 55 मिनट की ही होगी। यह घंटी अपराह्न 4:05 से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगी। अगस्त में खुल पाएंगे स्कूल। जून में गर्मी की छुट्टी और लॉकडाउन के कारण स्कूल लगभग बंद ही रहेगा। इसके बाद 1 से 15 जुलाई तक बोर्ड परीक्षा है। फिर स्कूल नियमित रूप से खुल पाएगा। जुलाई अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में से सुचारू रूप से स्कूल खुल पाएंगे। इधर एक शिक्षक ने बताया है कि स्कूल खुलने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा। इसका हमें पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार सिलेबस पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। वैसे ऑनलाइन पढ़ाई 1 महीने अच्छे से हुई है। लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलेगा तो शनिवार को स्कूल खोला जाएगा। शनिवार फुल डे, जरूरत पर रविवार को भी खोले स्कूल।
स्कूल अब शनिवार को हाफ डे नहीं चलेगा, शनिवार को अब पूरे दिन पढ़ाई होगी। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगी तो रविवार को भी स्कूल खोले जा सकते हैं। यह व्यवस्था कक्षा 1 से 12वीं तक लागू रहेगी। मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देश के बाद CBSE और ICSE के स्कूलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। स्कूल का रूटीन अब 8 दिनों का होगा। समय पर सिलेबस खत्म हो, इसके लिए शनिवार को पूरे दिन क्लास चलेगी। ज्ञात हो कि मंत्रालय ने पहले ही बच्चों के रोल नंबर को ऑड इवन के अनुसार बुलाने का आदेश दिया है। ऐसे में एक बच्चा केवल 3 दिन स्कूल आएगा, बाकी 3 दिन विद्यार्थी घर से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। ऐसे में शनिवार और जरूरत हुई तो रविवार को भी स्कूल खोला जा सकता है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।